एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस अभी समथिंग आप बता देती हूँ। 12:33 हो गए, मतलब 33। ये वो उल्टा दिख रहा होगा ना क्योंकि कैमरा फ्रंट है। और ये टाइम इसलिए हो गया क्योंकि जैसे कि मैं लाइव आई थी और साढ़े मतलब 10 साढ़े 10 मतलब 11 बजने से पहले मैं लाइव से हट गई थी। और कल बहुत दिनों बाद लाइव आई थी, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने प्यार दिया, आए मेरी लाइव में, दिल से शुक्रिया। लेकिन मुझे लाइव में जो एक प्रॉब्लम होती है एक नए क्रिएटर्स का, बिगिनर का, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे व्यूअर, सब्सक्राइबर, हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा। आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी। आप लोगों को ये लगता होगा कि जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो अपने चैनल में कुछ सेटिंग ऑन करके रखा होगा जिससे सब्सक्राइबर भर भर के आ रहे हैं, और अपने चैनल पे कुछ तो किया होगा, उनके चैनल पे व्यूअर्स भी आ रहे हैं ना, और कुछ ऐसा किया होगा कि उनके लाइव में भी लोग जुड़ रहे हैं। आपके दिमाग में ही चलता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी बिगनर थे और हमारे भी लग रहा था। अभी भी हम कहते हैं कि बिगनर हैं। हम बड़े आराम से कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं, हमें अच्छा लगता है। और मैं कमेंट्स के साथ उनके चैनल तक भी जाती हूँ, चैनल भी ज्वाइन कर लेती हूँ। मुझे कोई फर्क, मतलब ऐसा नहीं है मेरे अंदर कि मैं मेरे मेरे सब्सक्राइबर बहुत हैं, मतलब मेरे अंदर एक वो नहीं है, ईगो टाइप का जो होता है ना कि नहीं हम तुम्हारे चैनल में क्यों जाएं, हम बहुत बड़े क्रिएटर हैं। पर ये भूल जाते हैं कुछ लोग कि आप ही लोगों से हम आए हैं ना। तो ये तो चलो ठीक है, अपना अपना एक क्वालिटी होता है। मेरे अंदर ये क्वालिटी है शायद कि मैं रिप्लाई भी करती हूँ, दिखता है कमेंट्स, मैं कमेंट्स के थ्रू लोगों के पास जाती हूँ, तो ये अलग ही वो है। लेकिन आज में आप लोगों का जो सबसे ज्यादा मैसेज था कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, चेक करके चैनल बताओ ना दीदी, मेरे वीडियोस में व्यूअर्स नहीं आ रहे हैं, चेक कर लो मेरा चैनल। आपको मैं ये ब्लॉग इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि लाइव में एक ही प्रॉब्लम हो रही है बिगनर के साथ, व्यूअर्स सब्सक्राइबर, व्यूअर्स सब्सक्राइबर। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ काम करने का थोड़ा सा तरीका। आप लोगों को ये लगता होगा कि जो बड़े बड़े क्रिएटर है वो सेट करके रखे हैं। आपने कभी देखा होगा चैनल जिनके मतलब 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख ऐसे सब्सक्राइबर हैं, फिर भी व्यूज 50, 60, 70, लॉन्ग वीडियो में 100, 200, गलती से 500 ऐसे, है ना व्यूज। और सब्सक्राइबर 4 लाख, 5 लाख। चलो शॉर्ट्स में 4,000, 5,000, 20,000 ऐसे ऑलरेडी मतलब आना ठीक है, आना ही चाहिए अगर इतने सब्सक्राइबर है तो। लेकिन लॉन्ग वीडियो में बहुत कम आते हैं। तो अब आपको मैं क्या बोलूं। और बहुत लोग शॉर्ट्स भी नहीं डालते, लॉन्ग लॉन्ग डालते हैं, लेकिन उनका भी चैनल एक टाइम ऐसा आता है कि डाउन होता है, बड़े बड़े क्रिएटर का भी। तो आप ये जो सोच के चलते हैं कि बड़ा क्रिएटर कुछ सेटिंग ऑन करके रखा है, अपने चैनल में कुछ ऐसा करके रखा है कि उनकी वीडियोस में व्यूज आने लगे, तो मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगी मैं, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं मैंने फेस किया है उस चीजों को। आप जो परेशान हो रहे हो ना कि मेरे में व्यूज नहीं आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, लग रहा है छोड़ दो, है ना। तो कहीं ना कहीं मैंने ये सारी चीजों को फेस किया है गाइस, बहुत ज्यादा फेस किया है। मैं भी वो लोगों को देखती थी कि उनके चैनल में बहुत सब्सक्राइबर रहते थे, उनके चैनल पे व्यूज आ रहा, कंटेंट तो मेरा भी सेम है, मैं भी बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर क्यों नहीं हो रहा। और अपने लिए मैं अच्छा ही कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां कर ही रही थी मैं। और गलतियां ये होती है कि जब हम लाइव आने लगते हैं, लाइव जब आने लगते हैं तो हमारा क्या होता है कि कंटेंट में जो हमारा फोकस होता है वो हटने लगता है। तो हम लाइव में ज्यादा टारगेट लेके चलते हैं चैनल मोनेटाइज के लिए, मतलब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, हम अर्निंग करने लगे। आपको एक मैं रियलिटी बताऊं, अर्निंग आप चैनल मोनेटाइज तो कर लोगे, अर्निंग तभी करोगे जब व्यूज आएंगे या लाइव अच्छी चल रही है, सुपर चैट मेंबरशिप वगैरह ले रहे हैं, तभी अर्निंग करोगे। लेकिन कितना करोगे लाइव से, आप एक मतलब सोचो, 1 महीने, 2 महीने अर्निंग कितना करोगे लाइव से। बहुत सारी लाइव से अर्निंग लोग करते हैं, लेकिन उसमें कुछ उनका वैल्यू रहता है, कंटेंट रहता है, लोग रेसिपी सिखाते हैं, है ना। तो उनमें और फिर वो मेंबर लाइव कर देते हैं, तो वो मजबूर हो जाते हैं, जो ऑडियंस होते हैं वो मेंबरशिप में आ जाते हैं, क्योंकि उनको अपने घर में वो रेसिपी को शेयर करना है, बनाना है, तो मेंबर बन जाते हैं। तो वो रेसिपी को क्लिक करके देख सकते हैं मेंबर मेंबर। बहुत सारे ऐसे लाइव चलते हैं जिसमें वैल्यू होता है, लोग देखते हैं। बहुत सारे लाइव ऐसे जैसे कि आपने मुझे बोला चेक कर दो दीदी, चेक कर दो, जितना मुझसे हुआ तो मैंने किया, लेकिन मैंने ये भी बोला कमेंट्स कर दो। कमेंट्स का कुछ लोगों का किया, धीरे धीरे मैं कर दूंगी, सबका चेक भी करूंगी, कमेंट्स भी करूंगी, प्रॉपर बताऊंगी भी। लेकिन हम लोगों में से जो बड़े बड़े सब्सक्राइबर होते हैं, जिनकी व्यूज थोड़ी आने लगते हैं, वो क्या करते हैं, सुपर चैट करो, हम चैनल चेक करेंगे, हम टिप्स देंगे। मैं आपको बताऊं, कोई टिप्स नहीं,
आपका टिप्स यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप बस अपने कंटेंट को इतना सीरियस लेके चलो और इतना साफ सुथरा कंटेंट बनाओ। जैसे कि मैं बहुत लोगों को देखी कि कोई भगवान वाला डाल रहा है, कुछ कॉमेडी डाल रहा है, कुछ खाना का रेसिपी डाल रहा है। तो आप पहले कंटेंट एक नीश पे काम करो। जैसे कि आप अगर कुकिंग का कर रहे हो तो कुकिंग का करो। वो एक कमेंट्स आया था कि दीदी ये बताओ कुकिंग का जो है चैनल उसमें मैं कॉमेडी डाल सकता हूँ? तो आप डालो कॉमेडी। कॉमेडी कैसे डालोगे? जैसे खाना बनाते, रोटी बनाते, सब्जी बनाते, आप कॉमेडी सेट कर दिया, या आप अपना सिर्फ खाना दिखा रहे हो, फेस नहीं दिखा रहे हो, तो आप उसमें कैमरा में फोकस करो, कॉमेडी का ऑडियो मतलब वॉइस को डाल दो, तो कॉमेडी वाली वॉइस चलती भी है ना। तो आपका यही ट्रिक है। और अगर आपको ये लगता होगा कि अलग से कोई सेटिंग, जैसे कि आप लोगों को बहुत गुमराह किया जाता है, जैसे बिगनर जो होते हैं ना, न्यू क्रिएटर, उनको गुमराह किया जाता है और वो बड़े आराम से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इसके भी व्यूज आ रहा है तो हमारा चैनल ये सेट कर देगा तो मेरे में भी आने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपका सेटिंग पेटिंग जो भी है वो करेगा, क्योंकि आपसे वो अर्निंग लिए रहेगा, है ना, पैसे लेगा। आपको थोड़ी बहुत बता देगा, ये सेट करो, वो सेट करो, आप ये ऑन करो, आप अपने चैनल में ये करो, जो भी है। तो बस इतना बता के आप वीडियो डालना भी हो जाएंगे। पैसे तो ले लिया, आपका चैनल चेक कर लिया, फिर आप 10 दिन बाद उसको मैसेज करोगे कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो ज्यादातर केस में यही होता है कि ब्लॉक कर दिए जाते हैं ऐसे क्रिएटर जो बिगनर होते हैं, जो पैसे ज्यादा दे देते हैं चैनल वगैरह का प्रमोट का, तो वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। जो सुपर चैट वगैरह करते हैं मेंबरशिप, तो कर सकते हैं कमेंट्स, लेकिन वो फिर वही बोला जाएगा लाइव में कि हो जाएगा धीरे धीरे, आप कंसिस्टेंसी बना के चलो। ये तो हम भी कहते हैं, बहुत सारे क्रिएटर करते हैं जो लाइव नहीं आते, जो आपसे सुपर चैट नहीं मांगते, मेंबरशिप नहीं मांगते, सिर्फ वो लॉन्ग वीडियो शूट करते हैं। वो भी अपना भी कंटेंट होता है और साथ में आपको एक मतलब नॉलेज भी होती है कि हाँ ऐसे करना है। तो मैं आपको एक रियलिटी थोड़ा सा टिप्स है, छोटा सा। आप अपने लॉन्ग वीडियो में काम करो। बहुत लोगों का मैंने जैसे कि देखा, बहुत लोग जो लाइव आए थे और उन्होंने मेरे शॉर्ट्स लॉन्ग में कमेंट्स किया, उनके चैनल में गई तो लाइव एक का ब्लॉग मैंने देखा, 1 साल से एक ब्लॉग था। वो भी ब्लॉग कैसा, मतलब कहीं घूमने गए थे तो वो बाहर बाहर का ब्लॉग था, मतलब फेस का कुछ नहीं। तो ऐसे में यूट्यूब क्या करेगा कि वो किसी का कंटेंट मतलब ऐसे बोल देगा कि किसी का कंटेंट उठा के आप डाले हो, क्योंकि आपका कुछ है ही उसमें नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना, ब्लॉग जब शूट करते हो, कहीं घूमने गए तो आप शूट तो कर रहे हो वैसे, ठीक है, आप शूट कर रहे हो वैसे, पूरा शूट कर लिया, लेकिन अपने आप को भी दिखाना है, ठीक है। जब अपने आप को भी दिखाओगे कि गाइस ये बहुत अच्छी एरिया है घूम घूम के, तो ऐसा होगा कि ब्लॉग में आप भी रहोगे, तो यूट्यूब में आपका मतलब उसमें रहना, आपकी वैल्यू नजर आएगी कि आपने मेहनत किया है, आपका ये ओरिजिनल कंटेंट है। तो ब्लॉग का तो आपको मैं मान के चलो कि आपको अपने ब्लॉग में रहना है, ठीक है, अगर आप फेस दिखा के ब्लॉगिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान देना है। शॉर्ट्स में आजकल कॉमेडी वगैरह बढ़िया चल रही है, ट्रेंड में चल रही है, या मोटिवेशनल शायरी वगैरह चल रही हैं, सॉन्ग भी चल रही हैं, लेकिन सॉन्ग का क्या है ना, थोड़ी बहुत सेटअप करना पड़ेगा। जैसे कि थोड़ी अच्छे से मेकअप करना होगा, थोड़ी सी कैमरा वगैरह लाइटिंग वगैरह का लेना पड़ेगा, फेस को लाना पड़ेगा, लिपसिंग बढ़िया करनी पड़ेगी, मतलब प्रॉपर मेकअप। और अभी जैसे कि हम है ना, मेरा लुक है, हमारा एक कॉमेडी में सूट करता है, हम उसी तरह रेडी होते हैं कि कॉमेडी भी कर ले, मोटिवेशनल भी कर ले। और क्योंकि मैं मेरा खुद को पूरा लाती हूँ अपना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, तो मैं अपना पूरा ऐसे साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ। और जब से मैं, यकीन मानो, जब से मैं रेडी होके अपना कंटेंट को टाइम देने लगी, दोनों चैनल में, यहाँ तक कि इंस्टा वगैरह में, तो यकीन मानो ये मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, आप फॉलो करो, तो चलने लगे हैं, व्यूज भी आने लगे, कंटेंट भी अच्छे लगने लगे। जैसे आप लोग कमेंट्स करते हो आपकी वीडियोज अच्छी लगने लगी, तो क्यों अच्छी लगने लगी? क्योंकि गाइस मेहनत भी है और हमारा एकदम से उसी में मतलब मेरा दिमाग रहता है कि करना है, अच्छा करना है। मेरा आपको क्या लगता होगा कि मेरा शॉर्ट्स एक बार में बनता है? अब बनने लगा है, मैं ये नहीं कहूंगी अब बनने लगा है, लेकिन जो मोटिवेशनल शायरी रहती है इसी वाले चैनल का, जो बड़ी बड़ी रहती हैं, 60 सेकंड का भी रहता है ना, 60 सेकंड, 50 सेकंड ऐसे रहते हैं जो, तो उसमें क्या रहता है कि थोड़ी मतलब लिपसिंग परफेक्ट करने के लिए वो 3 बार 4 बार, कभी कभी 10 बार भी लिपसिंग खराब होती है गाइस, लेकिन मैं कब डालती हूँ? जब परफेक्ट लिपसिंग आ जाती है। तो आप लोग अपने कंटेंट में ऐसे ध्यान दो कि आपके भी लोग मतलब आपका जो जब ऑडियंस देखे आपके शॉर्ट्स को, आपके सब्सक्राइबर, आपकी यूट्यूब फैमिली देखे, तो आपकी तारीफ करे कि एक नंबर का शॉर्ट्स है ना, आपसे जुड़ जाए। मैं एक मतलब जैसे कि मेरी फैमिली हो ना आप,
आपको मैं एक फैमिली और अपना एक फ्रेंड समझ के बोल रही हूँ कि आप जो फालतू में पैसे वेस्ट करते हो ना, मत करो, कोई फायदा नहीं। और बड़े बड़े क्रिएटर को जब कमेंट पैसे वो लोग करते हैं सुपर चैट, तो आप बड़े बड़े क्रिएटर को करोगे ना तो कोई फायदा नहीं, आपका कमेंट्स दिखेगा ही नहीं। सुपर चैट भी गया, आपका कमेंट्स भी गया, कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि गाइस एक बार मैंने भी किया था एक बड़े क्रिएटर को, जिस 200 का किया था, लेकिन कोई फर्क नहीं, मतलब मेरा 200 गया पानी में। ये एक रियलिटी है, मुझे कोई शर्म नहीं बताने में। और मैं इसीलिए किया था कि वो मेरा व्यूज वगैरह क्यों नहीं आ रहा, थोड़ी बता दे। एक लालच होती है ना मन में कि व्यूज नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर नहीं आ रहा, तो मैंने भी किया। और एक मतलब एक अपने ही मेरी बहन जो थी, उसने भी अपना चैनल जब बनाए थे, हमारा ये वाला चैनल बना और उसका भी चैनल बना था, मतलब वही बनाई थी हमारे दोनों चैनल को, अपना भी और मेरा भी, अपना भी और मेरा दोनों का। तो उसने क्या किया, अपना चैनल जल्दी ग्रो के चक्कर में उसने मतलब अब पैसे कितना बताऊं, मतलब ये मान लो कि 3000 से और 4000 के बीचों बीच पैसे जमा किया था एक क्रिएटर को। पैसे ले लो, नंबर वो डाला रहता है ना, तो नंबर के थ्रू, तो नंबर के थ्रू, और नंबर मतलब कोई एजेंसी था तो उसको पैसे दिया, चार्ज बात करने का चार्ज, और सेटिंग करने का चार्ज, प्रमोट करने का, दुनिया भर फलाना ढिम का जितना भी है, पैसे भी गए, पूरा ईमेल पासवर्ड वगैरह उनके पास चला गया शेयर। और आज मेरी बहन अपने चैनल पे एक्टिव नहीं है। अब अगर बनाएगी, बोल रही मुझे भी यूट्यूब पे काम करना है, तो नया चैनल बना के काम करेगी, क्योंकि अब उसकी बहन खुद आगे बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं मैं उसको प्रमोट करूंगी। तो होता ये है कि आपको अपनी मेहनत पे फोकस करना है। मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपनी मेहनत पे इतना फोकस करो। गाइस मुझे नींद भी आ रही है, शायद अब आपको आंखें मेरी बता रही होंगी, लेकिन मैं आज के कमेंट्स में मुझे ये लगा कि बहुत सारे ऐसी गलतियां करते होंगे। तो आप लोगों को मैं बोलूं ना कि सुपर चैट करना है, ठीक है, सपोर्ट है, कभी कभार करना चाहिए, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि पर्सनल हम नंबर के साथ ज्वाइन होंगे, आपको इतना फ्रेश माइंड कर देंगे, आपको इतना मोटिवेट कर देंगे अपनी बातों से कि आप पैसे भी दोगे, उनकी बातों में भी आओगे, और अपना ईमेल पासवर्ड भी दे दोगे, और आगे चल के आप अपने चैनल को भी बंद कर दोगे। ये मेरे बहन का एक्सपीरियंस है, जो मैं मेरी आंखों से देखी हूँ। और वो पैसे कोई और नहीं, मैंने ही अपने से दिया था प्रीतु को, मतलब अपनी बहन को दिया था, सिस्टर का नाम है मेरी प्रीतु, तो मैंने उसको दिया था पैसे, मैंने खुद दिया था कि मुझे लगा कि चलो ये आगे बढ़ जाएगी तो हम बढ़ जाएंगे, हम दोनों में कोई तो बढ़े। तो आज उसका चैनल बंद है। ये रियलिटी है, ये एक मतलब मैं जो फील करके बता रही हूँ ना, शायद कोई बताएगा आप लोगों को। मैंने कभी नहीं बोला मुझे पैसे जमा करो, मैं ट्रिक दूंगी, टिप्स अलग से दूंगी, कभी आपने सुना। मैं भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ी हूँ, मैं भी आपको बता रही हूँ ना, जो यही है ट्रिक, यही है पूरा सारी चीजें। कंटेंट में जब तक आप फोकस नहीं करोगे, तो चाहे कितना भी सेटिंग ऑन करो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो राधे राधे गाइस, आप अपने कंटेंट में फोकस करो। कब आप वीडियो डालते हो, एक टाइम में अपना वीडियो डालना शुरू कर दो, आपका ऑटोमेटिक 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, आपका जब भी ग्रो करेगा तो अचानक से ग्रो करेगा। मेरा ये वाला चैनल साल भर के बाद ग्रो किया है, ठीक है, और मेरा फर्स्ट वाला चैनल, सेकंड वाला चैनल 1 साल के अंदर ग्रो किया है, और 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, 2 लाख हो सकते हैं। तो ऐसा है, एक्सपीरियंस बहुत मायने रखती है। और जब भी मैंने बताया अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के साथ, यही बोलूंगी, पैसे देना अलाउड नहीं है, मत दो, अपने कंटेंट में फोकस करो। कुछ यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो आपको सच्चे दिल से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मैं भी अगर आपको बोल रही हूँ तो मैं कोई आपसे चार्ज नहीं ले रही हूँ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मेरे मेंबर बनो। आप बस कमेंट्स करो कि दीदी मेरा चैनल चेक करके बता दो, मैं कर लूंगी, ठीक है। कमेंट्स के थ्रू मैं चेक करके बता भी दूंगी, आपके कमेंट्स में जाके कर भी दूंगी कि हाँ ये कर लो, ये सुधार लो, ठीक है। बहुत लोगों का हैंडल नाम भी सही नहीं रहता, तो कर लेना गाइस, सब सही है, चिल होके काम करो, बस यही है मैटर यूट्यूब पे। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, और इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है जैसे मैं हुई थी। तो राधे राधे गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छी लगी हो वीडियोस तो प्लीज लाइक करना है ना, और कमेंट्स करना आपके चैनल में क्या प्रॉब्लम है मुझे बताना। मैं आपके चैनल में जाके आपके वीडियोस में कमेंट्स करके सारी प्रॉब्लम बता दूंगी कि क्या करना है ना। राधे राधे, थैंक यू सो मच।